क्लासरूम को एक ऐसा स्पेस बना देना जिसमें कि टीचर सांप्रदायिकता की बात करेगा। टीचर बोलेगा कि अगर आप सांप्रदायिक बात नहीं लिख के आएंगे अपने आंसर में तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको इंटरनल में मार्क्स इसी बेसिस पे देगा कि आप सरकार के पक्ष में बात करेंगे। पिछले साल से ये इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई है और जब से ये शुरू हुई है करीब 2-2.5 हज़ार टीचरों को निकाला जा चुका है उनकी नौकरियों से। उन पोस्ट पे हायर किया जा रहा है ऐसे लोगों को जो सरकार के करीबी हैं, आरएसएस के, भाजपा के प्रशंसक या फिर एक्टिविस्ट रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटियों में भरने की एक पूरी प्रोसेस चल रहा है। तो स्टूडेंट्स के पास भी एक तरीके से जो फ्री टाइम हुआ करता जिसमें वो सोचता था, विचारता था, समाज के तमाम मुद्दों पे विमर्श करता था, वो ख़त्म हो गया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डीयू में किस तरीके का खेल चल रहा है और पॉलिटिक्स चल रही है उसकी सच्चाई हम आपको बता रहे हैं और किस तरीके से आरएसएस एबीवीपी के लोगों को वहां पर हायर किया जा रहा है और बाकी लोगों को वहां से उखाड़ फेंक देने का काम किया जा रहा है। इसकी सच्चाई बताएंगे, क्या बताएंगे, बताइए। तो हाल ही में अभी रामजस कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट में इंटरव्यूज़ हुए जिसमें कि टीचर्स जो कि 8-8, 10-10, 12-12 साल से पढ़ा रहे थे उनको एक झटके में निकाल दिया गया। और मतलब मैं ये पहली बात तो छात्रों का यही सवाल है कि जो टीचर्स के पास 10-10, 12-12 साल से मेरिट था वो सडनली मेरिटलेस हो गए आपके हिसाब से। कल रामजस के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, पूरा प्रिंसिपल ऑफिस का एक घेराव किया काफ़ी देर तक। तो रामजस कॉलेज की प्रिंसिपल बाहर भी आई और उन्होंने बोला कि ये जो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ है मेरिट के आधार पे हुआ है और जितने लोग नए लोग आए मेरिट लिस्ट में कौन आ रहे हैं जरा बताइए। अब मेरिट लिस्ट में जो लोग हैं, जैसे इस डिपार्टमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट का तो जो लोग हैं उनका तो बाद में उनका बैकग्राउंड वगैरह पता चलेगा। अन्य डिपार्टमेंट्स में तो क्लियर है कि जैसे हिंदी डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, इसमें क्लियर है कि जिन लोगों का आज की सरकार से एक करीबी रही है, जो आज की सरकार में थोड़ा हाँ में हाँ मिलाते हैं या फिर आज की सरकार के जो संगठन हैं उनमें एक्टिव रहे हैं, उनको एक प्रेफरेंस मिल रहा है, उनको एक फेवरेटिज्म हो रहा है, उनको मिल रही है नौकरियाँ ये रिक्रूटमेंट के तहत। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों में डाला जा रहा है कि पॉजिटिव जो सरकार है उसके खिलाफ में कोई ना जाए तो छात्र भी धीरे धीरे वो सरकार की तरफ चले जाए, इसकी साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो एक तरीके से आरएसएस बीजेपी का जो पूरा प्रयास है कि यूनिवर्सिटियों को एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी का जो एक चैलेंज होता है, सरकार हमेशा चैलेंज करती है यूनिवर्सिटी, सरकार जो भी थोपने की कोशिश करती है उसके खिलाफ एक विद्रोह का एक आवाज़ होता है यूनिवर्सिटी, उसको एक तरीके से अपने अधीन बना देना। तो ये पूरा प्रयास हो रहा है आज के दौर में। तो जिस तरीके से हम हमेशा देखते हैं जब भी कोई कानून आता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से खुलकर आवाज़ आती है और उसका विरोध होता है, वो विरोध बिल्कुल कुचल देने की कोशिश। बिल्कुल, और क्लासरूम को एक ऐसा स्पेस बना देना जिसमें कि टीचर सांप्रदायिकता की बात करेगा। टीचर बोलेगा कि अगर आप सांप्रदायिक बात नहीं लिख के आएंगे अपने आंसर में तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। टीचर आपको इंटरनल में मार्क्स इसी बेसिस पे देगा कि आप सरकार के पक्ष में बात करेंगे। ये जो क्लासरूम में से जो एक आलोचनात्मक जो आवाज़ है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देने का प्रयास ये आज सरकार कर रही है और उसी के खिलाफ रामजस में लगातार 2 दिन से प्रदर्शन चल रहा है और ये इस यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों में ये प्रदर्शन चल ही रहा है। जैसे जाकिर में आज छात्रों ने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और तमाम टीचरों के निकालने जाने के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। तो आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है और कॉलेजों में और पूरी यूनिवर्सिटी में और तेज़ी से बढ़ेगा। पूरे कितने यूनिवर्सिटी में पूरे कितने शिक्षक हैं जिन्हें निकाल दिया गया? अभी पिछले साल से ये इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई है और जब से ये शुरू हुई है करीब 2-2.5 हज़ार टीचरों को निकाला जा चुका है उनकी नौकरियों से। तो फिर उनकी जो पोस्ट खाली हो रही हैं शिक्षकों की तो फिर अकाली भी होगी। उनकी पोस्ट भी खाली होगी तो उन्हें वहाँ उस पोस्ट पर किसे हायर किया जाएगा? उन पोस्ट पे जैसे कि मैंने बताया उन पोस्ट पे हायर किया जा रहा है ऐसे लोगों को जो सरकार के करीबी हैं। आप को एक एग्जांपल अगर दूं तो आप इंद्रप्रस्थ कॉलेज की वेबसाइट पे जाइएगा, उसमें सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के टीचर्स की प्रोफाइल देखिएगा। इन सब टीचरों की प्रोफाइल है कि उन्होंने पीएचडी किया है गुरुजी गोलवालकर के ऊपर, उनका एमए एमफिल डिसर्टेशन है कि गुरुजी गोलवालकर का विचार कैसा है। तो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो लोग आरएसएस के, भाजपा के प्रशंसक या फिर एक्टिविस्ट रहे हैं उनको यूनिवर्सिटियों में भरने की एक पूरी प्रोसेस चल रहा है। तो सरकार के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अगर छात्रों को इस तरीके से मोड़ा जा रहा है तो ये सरकार पूरी तरीके से वाकिफ है, करवा रही है, तो सरकार के लिए एक छात्र क्या कहेगा? तो सरकार के लिए यही कहेगा कि जो छात्र कह भी रहे हैं रामजस का अगर आप कल देखें तो
कि हम ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो लगातार हमारे यूनिवर्सिटियों का भगवाकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे यूनिवर्सिटियों को एक तरीके से आरएसएस की शाखा में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब को हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में जो आलोचनात्मक आवाज़ है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो क्रिटिकल थिंकिंग का स्पेस है, उसको उनको ख़त्म नहीं होने देंगे और उसके खिलाफ हम आपसे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और सड़कों पर भी लड़ेंगे। ये छात्र का मैसेज है। अभी आप देखें जिस तरीके से सरकार अभी बननी शुरू हुई, 3 राज्यों में रिजल्ट आया। राजस्थान में एक विधायक जो है तुरंत एक्शन में आते हुए मीट की दुकान बंद करवा रहे हैं और वही कुछ न कुछ दिल्ली में भी धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये मतलब ये तो बहुत साफ है कि ये भाजपा का जो पूरा एजेंडा है सांप्रदायिकीकरण का, पूरा जो समाज का एक सांप्रदायिकीकरण की पूरा समाज आपस में बढ़ जाए, हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाए, जैसे कि उसके जो मूलभूत सवाल हैं, रोटी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, घर का, ये सब जो सवाल हैं ये धुंधला जाएं, ये पीछे छुप जाएं। और 2024 से पहले तो ये तो लगातार इसका प्रयास हो रहा है सरकार का कि आपको व्यस्त किया जाए केवल राम मंदिर में, आपको व्यस्त किया जाए केवल ये कि मुसलमानों का हम कितना उत्पीड़न कर रहे हैं उसमें, आपको अपने सवाल से एकदम ध्यान भटका दिया जाए। ये लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन जनता भी तो नहीं चाह रही है ना अपना सवाल पुट करना, अपने सवाल रेज करना, तभी तो उन्हें बढ़ावा दे रही है। नहीं, वही बात है ना कि जनता को भी तो एक तरीके से उसमें फंसा दिया गया है, जब उसको पूरा कॉर्पोरेट मीडिया डाल दिया गया है जो उनको 24 घंटे बस ब्रेन वॉशिंग का ही काम करता है। वो इतना सारा करोड़ रुपए खर्च करके एकदम माइंड वॉश किया जा रहा है जनता को। तो जनता को भी एक तरीके से नागरिक ना बना के एक तरीके से उसको पैसिव बना दिया जा रहा है। तो सही बात है कि मतलब वोटिंग में रुझान जिस तरीके का आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें जिस तरीके का मीडिया का रोल और सरकारी प्रोपेगेंडा का रोल है उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो एक तरफ मीडिया है जो जनता को बहका रही है और दूसरी तरफ शिक्षक लाए जा रहे हैं जो छात्रों को बहकाएंगे। बस वही पूरे तरीके से इंसान की जो चेतना है उस पर हर तरीके से हमला है। जैसे कि आप किसी भी प्रकार की विपरीत सोच ना विकसित कर पाए, आप हमेशा ऐसे ही सोचें जो सरकार कह रही है, और सरकार के विपरीत सोच लें कि आपकी पूरी क्षमता को ख़त्म कर देने का प्रयास लगातार चल रहा है। तो अगर इतना कुछ हो रहा है तो डीयू में हंगामा क्यों नहीं हो रहा? पूरे छात्र सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? हंगामा जंतर मंतर पर जाके हंगामा क्यों नहीं कर रहे? बड़ी बड़ी रैलियाँ, ये सड़क जाम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इसके भी तमाम कारण, तमाम वजह हैं। उनमें से एक कारण तो आपका यही है कि जिस तरीके से लगातार स्टूडेंट्स पे एकेडमिक बर्डन बढ़ाया जा रहा है। FYUP का नया पॉलिसी आया जिसमें कि आप इंटरनल का नया पॉलिसी आया, 10-10, 12-12 इंटरनल बनाने को दे दिया आपको। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके बढ़ा दिए गए कि आप केवल इसी में व्यस्त रहें। तो स्टूडेंट्स के पास भी एक तरीके से जो फ्री टाइम हुआ करता जिसमें वो सोचता था, विचारता था, समाज के तमाम मुद्दों पे विमर्श करता था, वो ख़त्म हो गया है। और ऐसा नहीं है कि छात्र एकदम शांति से सब चीज़ों को सह रहे हैं। कल ही के रामजस की बार मैं बात कर रहा हूँ, कल ही रामजस में 100-150 छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस का घेराव कर लिया, ये सवाल पूछते हुए कि हमारे शिक्षकों को न्याय कब मिलेगा। आज जाकिर हुसैन में 100-150 छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस का घेराव किया, इन्हीं सवालों के साथ। तो असर होता हुआ दिखा? अब असर तभी होगा ना जब मतलब एक लंबा आंदोलन चलेगा, एक लंबा आंदोलन जो ये प्रशासन को ये एहसास दिलाएगा कि वो जो लगातार पॉलिसीज थोपने की कोशिश कर रहे हैं वो छात्र सहेंगे नहीं, वो उनके खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। एक सवाल आ रहा है क्योंकि जिस सरकार के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, जिस सरकार के लिए आप बात कर रहे हैं, वो सरकार पूरे के पूरे स्टेट को कंट्रोल कर लेती है। जहां उसको जीतना है वहां वो जीत रही है और जहां किसी दूसरे को जीतने देना है वहां वो जिता रही है। तो फिर आप ये डीयू में चल रहे चीज़ों को, वो जब सरकार ही उसमें इन्वेस्टेड है, तो फिर कैसे बदल पाएंगे आप? देखिए, बदलाव का एक ही रास्ता है कि छात्रों और शिक्षकों का एक बड़ी एकजुटता बने। हम अपनी बात को सब लोगों के बीच लेके जाएं, एक एक जन तक लेके जाएं और उनको बताएं कि किस तरीके से जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, किस तरीके से उनको एक तरीके से यूनिवर्सिटी उनको बंधुआ मजदूर बनाने में लगी हुई है, और उसको ना सहते हुए, उसके खिलाफ खड़े होते हुए एक पूरा बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। इसी को लेके हम लोग एक छात्रों को एकजुट करेंगे और तभी ये सरकार के विपरीत कुछ कदम लिया जाएगा। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बगावत होगा मौजूदा सरकार के खिलाफ? हाँ, और सभी छात्र अपने अपने प्लेटफॉर्म से सरकार के खिलाफ किसी न किसी तरीके से बोल ही रहे हैं। अब ज़रूरत यह है कि उसको इकट्ठा करके
ये सारी एनर्जीज को इकट्ठा करके ये ट्रांसलेट किया जाए कि जो तमाम इश्यूज यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उनको एक मेन स्ट्रीम अटेंशन दी जाए। तो आपने सुना किस तरीके से छात्रों की सोच पर हथौड़ा मारा जा रहा है, उन्हें सोचने से रोका जा रहा है, विपरीत नहीं सोच सकते। आप वही सोचेंगे जो शिक्षक, उन्हें सोचने की आज़ादी दी जाएगी, उतने तक पढ़ेंगे जो उन्हें बताया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में तमाम शिक्षकों को हटाकर सिर्फ उन्हें रखा जा रहा है जो मौजूदा सरकार के समर्थक हैं, जो सरकार के समर्थन में बातें करते हैं, सरकार का डंका पीटते हैं, उन लोगों को बहाली दी जा रही है, उन्हें रखा जा रहा है। और जो कुछ विपरीत बात करते हैं, जो सच्चाइयों की बात करते हैं, उन्हें हटा दिया जा रहा है। ऐसी ही बात है पूरी। हाँ बिल्कुल, मतलब लगातार जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं पिछले साल से इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज, अलग अलग कॉलेजों में, उनमें यही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जो मीडिया है वो अपनी बात कहती है, मोदी का डंका पीटती है, बीजेपी का डंका पीटती है और जनता को समझाने का काम करती है अच्छाइयाँ। दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ पर पूरे बुलंद आवाज़ में अगर सरकार कुछ गलत करती है या कुछ भी ऐसा होता है तो बुलंद आवाज़ उठती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और यहाँ भी अब छात्रों के दिमाग को बंद कर देने के लिए साजिश चल रही है, क्योंकि यहाँ के शिक्षक की भर्ती चल रही है और वो पूरी देखभाल कर की जा रही है, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे से सहमत होने चाहिए। उन्हीं शिक्षक को यहाँ भरे जा रहे हैं और बाकी शिक्षकों को हटाया जा रहा है। ये सोचिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटीगिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।